हमने ये फ़ैसला किया कि पीएसएल तो हमारा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है और हमें बहुत सारी और भी चीज़ें सामने रखनी होती हैं। इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लूज़ नहीं कर सकते। तो उसके हवाले से फिर हमने ये फ़ैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मशावरत के बाद, क्योंकि वो पैटर्न चीफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो पीएसएल तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला और 26 से ही शुरू होगी। अब इसमें 2-3 मुश्किल डिसीजन थे। पहला तो ये था कि 25,000-30,000 लोग स्टेडियम में आएंगे, तो एक तरफ हम शहरों को कह रहे हैं कि आप मूवमेंट महदूद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इतने सारे लोग इकट्ठे हों और सारा कुछ हो। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग होगी लेकिन बंद दरवाजों में होगी, क्राउड नहीं होगा, खामोशी से होगी। पीएसएल के एल लग चुके हैं। पीएसएल जो हमने ब्रांड बनाई हुई थी ना, हमारे एक्स क्रिकेटर मुंह उठा के टीवी के ऊपर आके कहते थे पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। आईपीएल में तो क्वालिटी क्रिकेट ही नहीं, पीएसएल में आपको क्वालिटी क्रिकेट दिखती है। ये मान के टके जो टीवी के ऊपर बैठ के मसवाक करते थे, बेटा निकलो बाहर। और पीएसएल के एल लग चुके हैं। पीएसएल के साथ गुपा गुप गुपा गुप गुपा गुप, और मान के टको गुपा गुप हो गया, पीएसएल का घंटा बज गया। अब मुश्किलात में इजाफा हो गया क्योंकि रोड बंद होगा और जिस टाइम में मैच हो रहा होगा उस टाइम पे जो है वो पब्लिक वहां से जा नहीं सकती। लोग तो वैसे ही कराची में नहीं जाते थे मैचेस देखने। कराची के लोगों के पास टाइम नहीं होता है। वजह ये कि लोग समझते हैं कि कराची के लोग जानबूझ के नहीं आते। वीवीआईपी शहर है, यहाँ पे लोगों के पास टाइम होता है कम, इसलिए लोग जाते नहीं है। लोग टीवी पे देखने के लिए, मोबाइल पे देखने के लिए तरजीह देखते हैं। मगर ये इस मरतबा पता चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कुछ कहा अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना, मुझे तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कह रहे हो तुम, कुछ नहीं कह रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अगर आज आगे बैठे हैं तो कोई अच्छी खबर सुनाएंगे, मगर खबर जो थी उससे तो औसान खता हो गए। समझ में नहीं आया कि इस बात का रिएक्शन दूं मैं तो किस तरह से दूं, गुस्से में दूं, तकलीफ में दूं, खुशी में दूं, अफसोस में दूं तो किस तरह को रिएक्शन तो पता चले आदमी। पीएसएल को बहुत बड़ा झटका नहीं, एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। और ये धक्का ऐसा वैसा नहीं था, ये धक्का पता नहीं पड़ोसियों ने लगाया, जिसने भी लगाया है, लेकिन जो भी हो, पीएसएल इज लिटरली बिकम अ जोक। आई एम सॉरी टू से दैट, ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी, बट जो मुंह से निकल रहा है भाई वो निकल रहा है। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ 2 शहरों में होगी, जो पहले 6 शहरों में होनी थी। एंड पाकिस्तान के लिए ये सेम सिचुएशन बन चुकी है जैसे कि कोविड में बनी थी, यानी कि सिर्फ 2 वेन्यूज होंगे एंड विदाउट फैंस। स्टेडियम में फैंस नहीं आ सकेंगे। फैंस के बगैर ये पाकिस्तान सुपर लीग होगी, सिर्फ कराची और लाहौर में होगी। एल पे चढ़ गया फैसलाबाद, एल पे चढ़ गया मुल्तान, एल पे चढ़ गया रावलपिंडी और एल पे चढ़ गया पेशावर। चारों स्टेडियम अपनी बेटा जो करना है कर लो, क्योंकि लाहौर और कराची वाले मैच को होस्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, स्टेडियम में फैंस अलाउड नहीं होंगे, अवाम नहीं आएगी, पब्लिक नहीं होगी। मुशावरत को गवर्नमेंट से हुई है, गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं वो खुद भी, क्योंकि सिक्योरिटी हेड ही हैं। जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो सिक्योरिटी हेड भी हैं, पाकिस्तान की वजारत दाखिला भी उन्हीं के पास है। तो वो सारी चीज़ों को जिस वक्त उन्होंने सिनेरियो में देखा तो उसका फैसला उन्होंने ये किया है कि पीएसएल होगी तो 26 से ही। वो कह रहे हैं कि हमारा एक ब्रांड है, हमारी एक क्रेडिबिलिटी है, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आगे हमारी क्रेडिबिलिटी भी खराब होगी, विंडो भी नहीं मिलेगी और फिर ये कैंसिल ही हो जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उन्होंने कहा कि इसको करना तो जरूर चाहिए। तो उसने उनमें 2-3 बड़े मेजर फैसले उन्होंने किए हैं। एक फैसला उन्होंने ये किया है कि ये 26 से ही स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव चीज है कि होगी, जो एक लग रहा था पता नहीं होती कि नहीं होती। अच्छा, दूसरी चीज जो उसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट कही है वो ये कही है कि इसमें क्राउड की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्राउड को इजाजत नहीं दी। अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उसको मुख्तलिफ चीजों से अपना जोड़ रहे हैं कि जी ये फलां की वजह से हुआ, फलां की वजह से हुआ, और ये अफगानिस्तान की वजह से हुआ, ये इस तरह। तो ये ऐसी चीज है नहीं है उसकी ना। अगर ऐसी चीज होती, अफगानिस्तान का या इधर उधर के रीजन का कोई डर होता तो फिर तो होती ना। पाकिस्तान सुपर लीग के 6 वेन्यूज हैं, जिसमें फैसलाबाद भी हैं, पिंडी भी था कहेंगे, अब है तो नहीं है। फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, पेशावर, बाकी 2 लाहौर और कराची। अब रह गया 2, लाहौर और कराची, 4 उड़ गए हैं। उसकी वजह ये बताई, सिक्योरिटी रीजन ही बोली गई है कि फ्यूल क्राइसिस है, और अगर हुकूमत सब्सिडी ना दे तो 512 रुपए पर लीटर में फ्यूल मिले लोगों को, और एक वो रहे। और दूसरी तरफ जब हमने स्कूल बंद कर दिए, हमने ये कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम करें, ऐसे में हम इतने वेन्यूज पे मैचेस कराएं और फिर फैंस को भी आने दें, यानी लाइक ये 2 वेन्यूज के अंदर भी फैंस नहीं आ पाएंगे, क्लोज डोर गेम्स होंगी। पाकिस्तान सुपर लीग में आज सुबह से क्राइसिस शुरू हुआ था। सुबह 10-11 बजे से खबरें आना शुरू हो गई थी कि इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वो मीटिंग किन के दरमियान थी? वो मीटिंग थी टीम ओनर्स के दरमियान और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग की पूरी मैनेजमेंट थी। मोहसिन नकवी वहां मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। पाकिस्तान मुल्क जो है, द कंट्री,
उसके वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो आजकल जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं उससे तो बहुत ही बेहतर एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो कि पूरी सूरत हाल को एक 360 राउंड अप दे सकते थे। और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ऐसी अनाउंसमेंट हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि हम कोविड टाइम्स में वापस जा चुके हैं। कोविड टाइम्स एक तरीके से दोबारा आ चुका है। कोविड टाइम्स में आपको याद होगा ना क्या हुआ था? सबसे बड़ी चीज, मास्क वास्क तो पहने थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो किया था, आप सबको पता है कि बॉल पे थूक लगाना मना हो गया था। इन सारी चीजों से हटके एक और जो सबसे बड़ी चीज कोविड टाइम्स के अंदर हुई थी, वो हुई थी कि क्राउड नहीं आता था। अरे भाई यार ये कोई जरूरी था? आगे कर लेते, पीएसएल को पोस्टपोन कर लेते, मैं खुश होता कि भैंस की चलो पोस्टपोन ही किया है, तो इतनी बड़ी इंसल्ट की बात नहीं है। लेकिन ये जो आप करवा रहे हो, ये तो आप हमें 2019 में वापस लेके जा रहे हो। साला दुनिया आगे की तरफ जा रही है, चांद पे जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और हम लोग 2019 में वापस जा रहे हैं। 2019 में जैसे हुआ था 2019-20 में पीएसएल बिहाइंड द क्लोज डोर्स कुछ इस तरह हुई थी, तो ये बड़ा खतरनाक सीन है पाकिस्तान के लिए भाई। पाकिस्तान की पीएसएल की बहुत सारे मोची लोग आएंगे मुझे बताने के लिए कि नहीं जी देखो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ठीक था, ये तब होता। अरे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बड़बड़ी मार के बैठा हूं कि पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, देन व्हाई वी आर डूइंग दिस पीएसएल इन जस्ट 2 वेन्यूज। अरे एक बांग्लादेश की सीरीज है, टेस्ट सीरीज कैंसिल करो, नहीं करनी बांग्लादेश की सीरीज, तब करा लो पीएसएल। दिमाग खराब हो जाता है यार। आज मैंने न्यूज देखी है, ओ पॉइंट फिर 3 प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। आप तको और निकलो ना बाहर। ये जो कहते थे तनवीर अहमद, इंजमाम, सारे निकलो बाहर। वसीम अकरम आप कहते थे पॉइंट के आईपीएल में तो टैलेंट ही कोई नहीं है, आईपीएल को चपेड़े मार के जो है वो पीएसएल को छोड़ के चले गए। और यार पीएसएल बंद करो भाई साहब, ये पीएसएल 2026 को बंद कर दो, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का घंटा बज चुका है। ये औकात है पाकिस्तान की पीएसएल, जिसे प्यार से लोग बोलते हैं पैजामा सलवार लीग, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके बारे में दोस्तों हम खबर आ रही है कि पीएसएल के जो मैचेस हैं वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स होंगे, यानी कि उसमें फैंस की एंट्री नहीं होगी। भाई कौन सी लीग हो रही है ये 2026 के जमाने में? है भाई क्या हो रहा है? मतलब फैंस ही अलाउड नहीं है इस लीग को देखने के लिए। वाह यार, एक तो वैसे ही देखो पाकिस्तान में क्रिकेट कम होती है, इंटरनेशनल टीम्स जो है वहां पे जाने से कतराती है। क्यों कतराती है भाई? सिक्योरिटी का मसला है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है वहां, किसी के साथ भी कभी भी कोई हादसा हो सकता है, तो बचती है। ऊपर से जो इन्होंने अपनी एक लीग खोली भी, वो भी लीग कह रहे हैं कि भैया अब ये क्लोज डोर्स के अंदर होगी, इसमें फैंस अलाउड नहीं होंगे। अच्छा पहले ये डिफरेंट वेन्यूज में होनी थी, अब ये सिमट गई 2 वेन्यूज में, यानी कि लाहौर और कराची। बस ये क्या कर रहे हैं? मुझे हर चीज के लिए तुमने मोहसिन नकवी को बुला के बिठाना है कि वो आगे सारे दर्द और अहवाल सुनाए तुम्हारे बैठ के। तुम किस बात के पैसे ले रहे हो, किस बात का खाना पीना तुम लोगों का चल रहा है? हर बुरी खबर तुम मोहसिन नकवी के हाथ में पकड़ा देते हो। वो वैसे ही तबीयत उनकी ठीक नहीं है, मामला उनके। भाई यार फैजान अभी आ जाओ, तुम घर आ जाओ, घर आ जाओ बेटा, अभी मैं घर पर हूँ। तो वैसे ही उनके मामला ठीक नहीं है, उनसे वैसे ही सवाल हो रहा था सर आपकी तबीयत कैसी? उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उनकी तबीयत ठीक है नहीं, सारे मसले उनके हाथ में पकड़ा देते हो। जब सर पे से ऊपर से पानी गुजर गया तो तुमने मोहसिन नकवी को बोला सर आप दोपहर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, हम जाएंगे तो लोग हमसे पता नहीं गंदे गंदे सवाल करेंगे। ये डर था तुम्हारे अंदर, इसलिए तुमने मोहसिन नकवी को बिठा दिया। बगैर क्राउड के कौन देखता है लीग को? 4 दिन रह गए पीएसएल शुरू होने के अंदर, ना कमेंट्री पैनल अनाउंस हुआ, ना कोई हाइप बनी, ना पीएसएल का एंथम अभी तक आया, ना फॉरेन प्लेयर्स अभी तक आए, और पकड़ के जो 6 वेन्यूज से अब वो 2 वेन्यूज हो चुके हुए हैं। और बगैर क्राउड के पीएसएल को करवाने का फैसला किया गया फ्यूल क्राइसिस की वजह से। हमने इस पीएसएल को औकात से बड़ा बना दिया। ये पीएसएल कोई आज हमें पता चल गया कि इतनी भी बड़ी नींद नहीं है भाई, इतनी भी बड़ी, ये दुनिया की 10वें 11वें नंबर पर ही लीग आएगी। इस लीग की कोई इतनी भी ज्यादा इज्जत नहीं है कि हम इसको उठाकर दुनिया की नंबर 1 लीग बना दे और बोले कि भाई पीएसएल इज द बिगेस्ट लीग, पीएसएल ये पीएसएल वो। अरे घंटा यार, दिमाग खराब हो गया हमारा कि पाकिस्तान सुपर लीग ना हो गई। अजीबोगरीब सी हरकत हो गई हमारे साथ कि प्रैंक हो गया एक्चुअली। अच्छा 26 को ही शुरू हो रही है, यानी कि जैसे शुरू होनी थी आज से 3 दिन बाद शुरू वैसे ही हो रही है, बट ना ओपनिंग सेरेमनी होगी, ना आपके कोई शपड़गुल्लियां होंगे, बस सीधा सीधा जैसे टॉस होता है टॉस करो, मैच करो, और बिल्कुल सेम टू सेम कोरोना वायरस की तरह मैच। अभी वो दुख कब ना हुए थे खिलाड़ियों के भाग जाने वाले, वो दुख जो है वो अभी तक चल ही रहे थे कि कभी स्पेंसर भाग गया, कभी मैगर भाग गया, कभी वो क्या नाम है वो मुजरबानी भाग गया, कभी वो तुम्हारी ऐसी की तैसी बार। आज शलाका भी निकल लिया, शलाका ने किया धमाका, वो भी भाग के चला गया पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के। तो यार मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि खिलाड़ियों की जवाबदेही है, उन पे केस करो, उनके ढक्कन टाइट करो, उनके कपड़े फाड़ दो, उनकी चड्डी उतार दो। मेरा इससे ताल्लुक नहीं है, खिलाड़ी अपने धंधे पाने के लिए ब्रेड एंड बटर है खिलाड़ियों का यार, वो जाएंगे। आपने कोई कवानीन सख्त रखे नहीं है तो फिर बेकार है ना यार। आप कम से कम जब खिलाड़ी को एनरोल करते हैं अपने पास सुपर लीग के अंदर, कोई कॉन्ट्रैक्ट हाथ में थमाते नहीं दबाते कि तेरी ऐसी की तैसी तेरी टांगे तोड़ दी जाएंगी पकड़ के अगर तूने किसी लीग में जाने की भी कोशिश करी। तो पाकिस्तान सुपर लीग में जहां पहले लोग भाग रहे थे, लास्ट ईयर भागे थे कॉर्बिन बॉश, हालांकि उनको मैचेस नहीं मिले वहां पर, आज दसुन शनाका भाग गया। मैंने देखा दसुन शनाका को 2023-23 में उन्होंने कोई 2-3 मैचेस खेले थे, 26 रन बनाए थे। 2025 में तो उनको खिलाया नहीं था गुजरात टाइटंस ने, बिल्कुल ही एल पे मार के रखा था गुजरात टाइटंस ने। इस बार फिर भाग गया चला भी भाग गया। अब बच्चा कुछ कौन है? दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। मैं पुनः हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीएसएल अभी शुरू ही नहीं हुआ कि सारे ड्रामे हो गए।
और अब ताज़ा खबर ये है कि पीएसएल तो होगा लेकिन उसमें क्राउड ही नहीं होंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपनी इंटरव्यू में दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पीएसएल तो होगा लेकिन किसी भी क्राउड को जाने की इजाज़त नहीं होगी। यूँ कहा जाए कि स्टेडियम में ताले लगे रहेंगे और क्राउड को जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी पे जो है पाकिस्तानी कह रहे थे कि पीएसएल आईपीएल से बड़ा है, बड़ा लीग है, लेकिन वही कहा गया है कि नाम बड़े दर्शन ही छोटे। ऐसा ही जो है एक कहावत चरितार्थ होती है पीएसएल पे। और अब जो है पीएसएल इस कदर बर्बाद हो रहा है कि वहाँ के जो फ्रेंचाइजीज हैं वो भी अब ये सोच रहे होंगे कि कहाँ से कहाँ ये फ्रेंचाइजी मैंने ले लिया, क्योंकि अब पीएसएल तो होगा लेकिन उसमें क्राउड नहीं होंगे तो उस खेल का क्या मज़ा। टीवी पे बैठ के देखने के लिए बस बना है ये मैच। इसीलिए कहा जाता है कि पीएसएल जो है आईपीएल से बड़ा है। क्या यही बड़े की निशानी है? ऐसा ही हुआ है इस बार जो है पीएसएल के साथ, और पीएसएल जो है अब जो है होगा लेकिन बिना क्राउड के। और यह बात मोहसिन नकवी ने कही है, क्योंकि पाकिस्तान में हालात ऐसे बन गए हैं कि खेल को देखने के लिए क्राउड को जाने की इजाज़त नहीं होगी, और ये खर्चे बचाए जा रहे हैं क्योंकि शायद सुनने में आया है कि वहाँ जो है ऑयल की कमी हो गई है और जिससे आवागमन बाधित हो गए हैं, स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं, तो भला मैच कैसे हो पाएगा। लेकिन फ्रेंचाइजियों के दबाव में जो है पीसीबी ने यानी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह फैसला किया है कि पीएसएल के मैच तो कराए जाएंगे लेकिन वो भी जो है 2 ही स्टेडियम में। जो पहले 6 स्टेडियम में नामित थे पीएसएल के मैच, अब वो सिर्फ 2 ही स्टेडियम में सारे मैच कराए जाएंगे और बिना क्राउड के। यूँ कहा जाए कि अब जो है क्रिकेट का जुनून पाकिस्तान से लगभग यूँ कहा जाए कि समाप्त होने की कगार पे है। एक तरफ पाकिस्तान की टीम वैसे ही खराब प्रदर्शन कर रही थी, दूसरी तरफ एक ऐसी हाहाकार महामारी आई कि जो है जिससे अब पीएसएल को जो देखने के लिए क्राउड जाने थे यानी स्टेडियम में जो दर्शक जाने थे वो नहीं जाएंगे, और बिना दर्शकों के ही खिलाड़ियों को स्टेडियम में बल्ला और गेंद का संघर्ष करना पड़ेगा। खैर दोस्तों, बात जो भी हो, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।